सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल टेटिक्स हिमांशु। एंड गाइज अपन आज कवर करने वाले हैं कुछ प्रॉप फॉर्म्स। ओके, प्रॉप फॉर्म्स क्या होती है उसका एक बेसिक मैंने आपको बताया था। अगर आपने मेरे चैनल पे आके अगर ये वाली वीडियो देखी हो तो इसमें मैंने रोड मैप दिया है कि हाउ टू कन्वर्ट $500 टू $500,000, ओके, इन जस्ट 1 ईयर। सो उसमें मैंने आपको कुछ कंपनीज बताई थी, कुछ 5 प्रॉप फॉर्म्स बताई थी। सो आज मैं उसी उसी से 1 से 2 प्रॉप फॉर्म उठाऊंगा एंड आपको सारा डिटेल्स उसके बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, इस वीडियो में आज अपन कवर करेंगे ब्लूबेरी फंडेड के बारे में। ओके, इस वीडियो में मैंने आपको 5 प्रॉप फॉर्म्स बताई थी। अगर आपने ये वीडियो नहीं दिखा है, चैनल पे जाओ, अपना वीडियो देखो, आपको एक अच्छा रोड मैप मिलेगा। ठीक है, सो इस वीडियो में मैंने आपको 5 प्रॉप फॉर्म्स बताई थी। फर्स्ट इज ब्लूबेरी, सेकंड इज फंडिंग पिप्स, फंडेड नेक्स्ट, 5%ers, एफटीएमओ। सो ये कंपनीज क्या होती है गाइस? ओके, कंपनीज होती क्या है? सो आज अपन देखेंगे ब्लूबेरी के बारे में। ये डेफिनेशन सारी कंपनीज के लिए सेम है, सिर्फ यहाँ पे कंपनी का नाम चेंज होगा। सो ओके, सो ब्लूबेरी फंडेड नाम की कंपनी गई। सो ये ब्लूबेरी फंडेड trading is a prop firm, guys. Prop firm company that allows trade to trade simulated capital after the passing evolution challenge instead of depositing large amount of your own money। अपना खुद का पैसा ना रिस्क करते हुए यू कैन पे अ चैलेंज फी, एक छोटी सी फी अपन उस कंपनी को पे करते हैं एंड मस्ट फॉलो द फर्म्स रिस्क रूल्स। ओके, एंड उस कंपनी के रूल्स फॉलो करके अपन उनका इवोल्यूशन पास करते हैं। ठीक है, वो चैलेंज पास करते हैं। इफ यू पास यू रिसीव अ फंडेड अकाउंट, मतलब कि वो अकाउंट ओरिजिनल होता है एंड यू कैन अर्न अ शेयर ऑफ प्रॉफिट। उस अकाउंट पे आप जितना भी प्रॉफिट करोगे उसका कुछ शेयर आपको मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज द आइडियल, मतलब कि ये कंपनीज क्या करती है कि आपको एक छोटी सी फी पे करके एक डेमो अकाउंट देती है, उसको आपको कंपनी के रूल्स फॉलो करके उसको पास करना पड़ता है एंड पास करने के बाद आपको उस अकाउंट का ओरिजिनल अकाउंट मिलता है। उस ओरिजिनल अकाउंट पे आप जितना भी प्रॉफिट करोगे उसका 60% के ऊपर स्प्लिट मिलता है आपको, मतलब कि आपको 60 भी मिल सकता है, 80 भी मिल सकता है, 90 भी मिल सकता है, कुछ प्रॉप फर्म कंपनी 100 भी देते हैं। ठीक है, सो ये क्या है, कैसे है, वो अपन देखेंगे। आज अपन देखने वाले हैं ब्लूबेरी फंडेड का। ठीक है, सो अपन चले जाएंगे ब्लूबेरी फंडेड की वेबसाइट पे। ओके, ब्लूबेरी फंडेड, ये वेबसाइट आ गई। सो दिस इज हाउ दिस वेबसाइट गाइस। इस कंपनी की ऐसी वेबसाइट है पूरी। ओके, इसमें आपको क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है, मैं आपको सभी चीजें बताऊंगा। यू कैन सी हाउ स्मूथ द वेबसाइट इज। ओके, इसमें अब क्या है गाइस, ये कंपनी की पूरा आपका डैशबोर्ड दिख गया। कंपनी पे कुछ ऑफर भी चला है अभी, प्राइम 40 नाम से। अगर आप ये कूपन कोड यूज करोगे तो आपको ऑल चैलेंजेस पे 40% ऑफ मिलेगा। ये अभी के लिए वैलिड है सिर्फ। ओके, सो दिस इज द कंपनीज वेबसाइट गाइस। ओके, अब आपको यहाँ पे ये कंपनी क्या क्या ऑफर करे, अगर आप नीचे जाओगे तो यू कैन सी हियर इज इवोल्यूशन मॉडल्स, मतलब कि यहाँ पे आपको 2 लेवल्स पार करनी पड़ती है। एक एंड वन लेवल पार करनी पड़ती है एंड सेकंड लेवल पार करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं अपन फेज। ओके, वन स्टेप अकाउंट पर 5K मान के चलेंगे हर मॉडल के लिए। ठीक है, 1 स्टेप मतलब कि आपको एक ही बार चैलेंज पास करना पड़ेगा, उसके बाद आपको डायरेक्ट रियल अकाउंट मिलेगा। ठीक है, सो इसका रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, 1 स्टेप चैलेंज अगर आप देखो, इसका मैक्स ड्रॉडाउन 6% है, डेली ड्रॉडाउन 4% है। ओके, $5,000 के अकाउंट पे 6% मैक्सिमम आपका लॉस नहीं होना चाहिए। मिनिमम डे में आपका 4% लॉस नहीं होना चाहिए, मतलब कि $200, और ये हो गया आपका $300। ठीक है, प्रॉफिट टारगेट है आपको 10%, मतलब कि $500 का आपको यहाँ पे प्रॉफिट करके दिखाना पड़ेगा इनको। कंसिस्टेंसी रूल नहीं है। कंसिस्टेंसी क्या होता है, इस झंझट में अपन को पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, बिकॉज कंसिस्टेंसी रूल्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड ये पे आउट डिनाई करने के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी होते हैं इन कंपनीज के लिए। ठीक है, ये रूल अपन को चाहिए ही नहीं, तो मैं उसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, मैक्स रिस्क पर ट्रेड। ओके, 1.5% आप आपके ओवरऑल कैपिटल पे रिस्क कर सकते हो। ठीक है, एंड मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3 डेज है, मिनिमम आपको 3 दिन ट्रेड करना ही पड़ेगा। ठीक है, दिस इज हाउ 1 स्टेप चैलेंज। 2 स्टेप प्राइम चैलेंज, यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी रूल नहीं मिलता है, कोई मैक्स पर ट्रेड रिस्क नहीं होता है एंड 3 से लेके 5 दिन का टाइम आपको देना है पास करने के लिए। ठीक है, आपने अगर एक दिन में भी पास कर लिया तो आपको यहाँ पे 5 दिन तक ट्रेड करना ही करना है। इसमें ड्रॉडाउन लिमिट बढ़ती है एंड डेली ड्रॉडाउन का उतना ही है। ठीक है, प्रॉफिट टारगेट ये 2 स्टेप का ही गाइस, मतलब कि इसमें आपको 2 लेवल्स पार करनी पड़ती है।
फर्स्ट लेवल इज फेज 1, सेकेंड लेवल इज फेज 2। ओके, सो ये भी मैं डिटेल में बताऊंगा। एंड दिस इज द 2 स्टेप, दिस इज ओरिजिनल 2 स्टेप। ओके, ये प्रॉप फर्म इंडस्ट्री में सबको ही पता है, ठीक है। ये 1 स्टेप हो गया, ये 2 स्टेप हो गया, ये प्राइम हो गया। ओके, सो गाइज दिस इज द ब्लूबेरी फंडेड कंपनी। मैं इस कंपनी पे सबसे ज्यादा रिलाई करता हूँ बिकॉज द लोएस्ट स्प्रेड। ओके, सबसे लोएस्ट स्प्रेड है गाइज इनके इन द प्रॉप फर्म। ओके, आपको इनका स्प्रेड देखने के लिए मतलब कि यूजुअली 1 पिप से लेकर 2 पिप के अंदर इनका स्प्रेड रहता है, इसलिए मैं इस कंपनी पे ज्यादा फोकस करता हूँ गाइज, यू कैन सी। ओके, आप इनके इंस्टेंट मॉडल भी ट्राई कर सकते हो, ये मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ एंड ये अपन कवर भी नहीं करेंगे बिकॉज ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए होते हैं जो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो चुके हैं। ओके, अपन मैं अभी रोड मैप आपको ये जो रोड मैप दिया हूँ, ओके, ये रोड मैप मैं क्यों दिया हूँ, बेसिक टू एडवांस फॉरेक्स ट्रेडिंग की सीरीज कंप्लीट होने के बाद एक रोड मैप चाहिए कि अपन अभी आगे क्या करें, इसके लिए मैंने ये रोड मैप दिया है। तो अभी अपन यही देख रहे हैं, तो ये चैलेंजेस को इंस्टेंट मॉडल को अपन अभी फोकस नहीं करेंगे, अपन इवोल्यूशन मॉडल्स पे फोकस करेंगे, ठीक है। सो यू कैन सी गाइड 1 स्टेप की फी थोड़ी ज्यादा है, 2 स्टेप प्राइम की कम है एंड 2 स्टेप की थोड़ी ज्यादा है, मतलब ये मीडियम है। ओके, ये इस पे डिस्काउंट लग जाता है, ये अभी इधर हाईएस्ट दिखा रहा है पर इस पे डिस्काउंट लग जाता है। यूजुअली लोग ज्यादा 2 स्टेप पे प्रेफर करते हैं बिकॉज बिगिनर ट्रेडर्स के लिए वो जो साइकोलॉजी है वो मेंटेन एंड डिसिप्लिन उसको करने के लिए 10% ड्रॉडाउन लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए लोग 2 स्टेप ज्यादा चूज करते हैं। ब्लूबेरी ने पिछले 3 महीने के टाइम पीरियड में ये एक नया प्राइम 2 स्टेप लाया है। इसमें कंपनी कम से कम रूल्स पे आपको ट्रेड करने के लिए अकाउंट देता है। ओके, इस पे जितना ज्यादा रूल्स है, इस पे जितना ज्यादा रूल्स है, इस पे उतने रूल्स नहीं है गाइस, ठीक है। सो अपन अभी चलेंगे एंड ब्लूबेरी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। अपन अभी देखेंगे प्राइम 2 स्टेप के लिए, 1 स्टेप के लिए एंड 2 स्टेप के लिए, ठीक है। सो यू कैन सी गाइस, ये उनकी वेबसाइट है, यहाँ पे मैंने आपको सारा दिखा दिया। आप यहाँ पे हर चैलेंज की फी चेक कर सकते हो कि आपको कितना पे करना पड़ेगा। आफ्टर 40% डिस्काउंट आप वो लगा के देख सकते हो, ठीक है। अभी अपन देखेंगे 5K का अगर अपन 2 स्टेप का ले तो अपन को कितने में पड़ेगा वो अपन अभी देखते हैं, ठीक है। यू कैन सी यहाँ पे उनका चेकआउट आ चुका है। प्राइम 2 स्टेप अकाउंट 5K का MT5 का प्लेटफॉर्म होता है गाइस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होता है कूपन कोड, अपन ये कूपन कोड यहाँ पे डालेंगे सीधा, ठीक है, एंड अप्लाई करेंगे। यू कैन सी $55 का अकाउंट था, $22 का डिस्काउंट मिल गया, $33 में अकाउंट आ रहा है, मतलब कि 3,3100 रुपए में आपका ये अकाउंट आ जाएगा गाइस। यहाँ पे आप सारी अपनी डिटेल्स फिल करोगे एंड उसके बाद अगर प्लेस ऑर्डर करोगे, आप जिस भी ऑप्शन चूज करोगे पे करने के लिए वो ऑप्शन वहां पे आ जाएगा। यूजुअली ये कार्ड्स भी देते हैं, क्रिप्टो पेमेंट्स भी देते हैं एंड UPI भी देते हैं, ये इनका बहुत अच्छा चीज है गाइस, ठीक है। अभी अपन इनका आप यहाँ पे प्लान चेक कर सकते हो। यू कैन सी 5K का अकाउंट 33, 48, 40, 10 की फी बढ़ती है, 25 की और बढ़ती है, ठीक है। 100K इज $390। ओके, यू कैन सी गाइस ऑटोमेटिकली फीस इंक्रीज होती है जैसे जैसे आप अकाउंट बढ़ाते जाते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे आना है FAQ सेशन में, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करो, आपका कुछ ऐसा डैशबोर्ड निकल के आ जाएगा। यहाँ पे उस कंपनी के सारे रूल्स दिए होते हैं गाइस जो आपको ट्रेडिंग करते वक्त ध्यान में रख के ट्रेड करना होता है, ठीक है। रुक जाओ गाइस, मेरा एक ट्रेड चल रहा है, मुझे वो एक बार देख लेने दो। ओके, इसके अभी ऐसे CTC कर देते गाइस अपन, बहुत बड़ा रिस्क है इसमें। आजा भाई, और एक ये ट्रेड अभी चल रहा है गाइस मेरा BTC का, देखते हैं कैसे आता है। नीचे तो आया था वो, फिर से रिवर्स हो गया। अभी अगर वो रिवर्स होता है इस स्ट्रैटेजी से देखे तो नीचे के साइड गया, ब्रेक हुआ, जाना चाहिए गाइस इसको, नीचे की साइड जाना चाहिए ये। चलो अपने वीडियो पे वापस आते हैं, ठीक है। तो गाइस जैसे आप FAQ सेशन में आओगे, आपको यहाँ पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके दिख जाएंगे। अगर आप प्राइम 2 स्टेप का अकाउंट खरीदोगे तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ओके। यहाँ पे उस अकाउंट के रिलेटेड आपको सारे रूल्स यहाँ पे मिल जाएंगे, ओके। अब इन 1 बाय 1 अभी चलते हैं, ठीक है। व्हाट इज प्राइम चैलेंजेस, प्राइम चैलेंजेस क्या होता है, वो
ये डिजाइन किया है फॉर हु वांट टू क्लियर स्ट्रक्चर एंड पाथ फॉर द फंडिंग विदाउट सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस, मतलब कि एकदम कम रिस्ट्रिक्शंस के साथ अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आप प्राइम अकाउंट के साथ जा सकते हो। आपको अकाउंट साइज मिल जाता है जैसे अपन ने यहाँ पे अभी देखा। ओके, प्राइम अकाउंट्स अपन को मिल जाते हैं 2.5 से लेके 200 के तक। इन्होंने यहाँ पे भी वही दिया है 2.5 के से लेके 100,000 डॉलर्स तक के अपन को यहाँ पे अकाउंट मिल जाते हैं। लेवरेज 1:30 मिलता है फॉर ऑल अकाउंट्स। प्रॉफिट टारगेट होता है गाइस फेज 1 के लिए 8%, फेज 2 के लिए 6% होता है गाइस। ये हो गया $400 का अगर अपन $5,000 का अकाउंट माने, एंड ये होता है गाइस $300 का अगर अपन $5,000 का अकाउंट अगर कंसिडर करें तो। मैक्स ड्रॉडाउन लिमिट है 4%। ओके, ओवरऑल ड्रॉडाउन लिमिट सॉरी मैक्स ड्रॉडाउन लिमिट है 10%। ओके, एंड डेली ड्रॉडाउन लिमिट है 4%, मतलब कि एक दिन में $200 का लॉस नहीं होना चाहिए। एंड ओवरऑल आप धीरे धीरे करके अगर 10% लॉस आपका नहीं होना चाहिए, मतलब कि 10% हो गया आपका $500। ओके, ऑन द अकाउंट ऑफ $5,000 के। ठीक है, सो ये अपना अपन ने फर्स्ट रूल अभी देख लिया। सॉरी, हाँ ओके। उसके बाद ये अपना सेकंड रूल है। ओके, व्हाट आर द ड्रॉडाउन लिमिट्स फॉर प्राइम अकाउंट। प्राइम अकाउंट की ड्रॉडाउन लिमिट्स क्या है? 4% डेली है, 10% मैक्स है। जैसे मैंने आपको कहा, इन्होंने यहाँ पे 100K का एग्जांपल देके यहाँ पे अपन को समझाया है, मतलब कि $100,000 का अकाउंट लेके $1,00,000 का अकाउंट लेके। ठीक है, डेली लॉस लिमिट कितनी है? $4,000 की। ओवरऑल कितनी है? $10,000 की। मतलब कि अगर आपका बैलेंस इतना टच हो गया तो आपका अकाउंट उड़ जाएगा, डेली इतना हुआ तो उड़ जाएगा। ठीक है, एंड न्यू डे अगर आप $4,000 के प्रॉफिट में हो, ओके, एंड आपका लॉस हुआ तो वो $4,000 का लॉस आपने जितना प्रॉफिट किया है वहां से स्टार्ट होगा। मतलब कि अगर आपका प्रॉफिट 1,05,000 था तो आपको 1,01,000 से नीचे अकाउंट जाने नहीं देना है। ठीक है, एंड यूजुअली जैसे अकाउंट का बैलेंस माइनस होता है तो आपको वहां से उसको कंसीडर करना है जहां से आप नई दिन की शुरुआत करोगे। यू कैन सी यहाँ पे सब कुछ आपका लिखा है, आप एक एक चीज पढ़ोगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 4% डेली ड्रॉडाउन है गाइस। यू कैन सी 100K का अगर आपके पास अकाउंट है, $4,000 एक दिन में लॉस नहीं होना चाहिए। अगर आप अपना डे स्टार्ट कर रहे हो 1,05,000 से तो 1,01,000 से नीचे आपका बैलेंस नहीं जाना चाहिए। 98 से स्टार्ट कर रहे हो तो 94 के नीचे बैलेंस नहीं जाना चाहिए। ओवरऑल 10% है। यू कैन सी 100K के अकाउंट पे $90,000 के नीचे अकाउंट नहीं जाना चाहिए। अगर अपन यहाँ भी है, ओके, एंड फ्लोटिंग मतलब कि अगर आप $1,10,000 पर भी आपका अकाउंट है तो आपका फ्लोटिंग यहीं पे रहेगा, बिकॉज वो डे क्लोज नहीं हुआ है। स्टैटिक ड्रॉडाउन यहाँ पे रहता है। स्टैटिक ड्रॉडाउन पे एक अलग से मैं अच्छे से वीडियो बनाऊंगा गाइस। ठीक है, सो दिस इज हाउ प्राइम 2 स्टेप के अगर आप देखो लॉस लिमिट्स है। ओके, उसके बाद पे आउट्स एंड कंसिस्टेंसी कैसी है वो देख लेते हैं। पे आउट्स का स्ट्रक्चर क्या है? ओके, पे आउट स्ट्रक्चर्स आर 80% प्रॉफिट स्प्लिट आपको सीधा मिलेगा। ठीक है, पे आउट्स अवेलेबल इन 14 डेज। 14 डेज में आपको आपका पे आउट मिल जाएगा। ओके, यू कैन रिक्वेस्ट योर पे आउट एंड ऑफ द ईच साइकिल, मतलब कि हर 14 दिन में आप आपका पे आउट्स निकाल सकते हो। ओके, एंड आपने अपने अकाउंट पे जितना भी प्रॉफिट किया है उतना पूरा का पूरा आप निकाल सकते हो पे आउट। ठीक है, फॉर लार्जर विड्रॉल्स। ठीक है, उसके बाद हो गया प्रॉफिट स्प्लिट जो 80% है, एंड ये पे आउट्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस भी देते हैं। ठीक है, वेरी क्विकली प्रोसेस होता है एंड मल्टीपल विड्रॉल मेथड्स अवेलेबल है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हाउ मेनी ट्रेडिंग डेज एक्टिव, जैसे मैंने आपको बताया आपका ट्रेडिंग डेज कंप्लीट होने के लिए। ठीक है, मिनिमम ट्रेडिंग डेज इसमें 5 होते हैं। 5 दिन मिनिमम आपको ट्रेडिंग करना ही है। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे एक ट्रेडिंग डे कंप्लीट करने के लिए कितना प्रॉफिट रहेगा? अगर अपन $5,000 के अकाउंट को लेके चले तो आपका एटलीस्ट 0.5%, मतलब कि $25 का 1% का आधा, मतलब कि अगर $5,000 का अकाउंट है, अगर आपने $50 का प्रॉफिट किया तो वो हो गया 1%, उसका हाफ, मतलब कि आपको 0.5%, मतलब कि $25 का प्रॉफिट करना पड़ेगा एक मिनिमम ट्रेडिंग डेज कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, एंड योर फ्लोटिंग इक्विटी ओपन ट्रेड नॉट काउंट, मतलब कि मैंने जैसे आपको बताया अगर आपने $5,000 का अकाउंट समझो उसमें $100 का प्रॉफिट किया, ओके, एंड वही $100 आपने फिर से लूज कर दिया, तभी भी आपका जो फ्लोटिंग इक्विटी है, आपका जो बैलेंस है वो पीछे की साइड ही रहेगा, वो 5,800 का ही रहेगा, जो 4% की लिमिट है, वो आगे नहीं बढ़ेगा। सो यही यहाँ पे दिया है। ओके, ओनली क्लोज प्रॉफिट्स आर कंसिडर्ड, मतलब कि जब आप वो प्रॉफिट क्लोज करोगे तभी आपका वो काउंट होगा। ठीक है, बाकी ये कुछ इतना काम का नहीं है, बस आपको यहाँ पे इतना ही ध्यान रखना है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज कंप्लीट करने के लिए
डॉलर्स के अकाउंट पे आपको मिनिमम $25 का प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ट्रेडिंग रूल्स क्या है, लॉट साइज रिस्ट्रिक्शंस कुछ है क्या, यहाँ पे लॉट साइज रिस्ट्रिक्शंस कुछ नहीं है गाइस, ठीक है, प्राइम अकाउंट पे, ओके। उसके बाद अपन आते हैं ट्रेडिंग स्टाइल एंड रिस्क में, ओके। सो यहाँ पे क्या दिया है, ओके, प्राइम ट्रेडर्स नो न्यू रेस्ट्रिक्शंस, यहाँ पे आपको कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 1.5% जो रूल है इनका वो पीछे था गाइस, अभी इस कंपनी ने उनके सारे रूल्स चेंज कर दिए। प्राइम टू स्टेप इवोल्यूशन इन्होंने जब से लाया है तब इस पे कुछ भी रूल नहीं है गाइस, ठीक है। ये 1.5% अपन ने जब देखा था उनके डैशबोर्ड पे, तो ये 1 स्टेप के लिए एंड 2 स्टेप के लिए था गाइस। प्राइम के लिए यहाँ पे देख सकते हो कुछ नहीं है, मैक्स पर ट्रेड अपन कितना रिस्क कर सकते हैं वो यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये रूल अप्लाई नहीं होता है अगर आप अकाउंट परचेस करते हो 12 मार्च 2026 के बाद। उसके अगर पहले आपका अकाउंट है तो ये रूल आपको अप्लाई होगा, अगर उसके बाद में अपन अगर चैलेंज बाय करते हैं तो ये रूल आपको नहीं लगने वाला, ठीक है। रूल्स आर रिमूव फ्रॉम प्राइम चैलेंजेस, सारे रूल्स उन्होंने रिमूव कर दे। गैम्बलिंग, वन साइड बेटेड रिमूव है, ग्रिड ट्रेडिंग रिमूव है, ऑल इन ट्रेडिंग रिमूव है। ये क्या है कैसे है ये भी अपन देखेंगे, ओके। सो इन्होंने यहाँ पे ये दिया है। उसके बाद अगर अपन नीचे जाएंगे, अपन ये हो गया न्यूज ट्रेडिंग आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, उसका क्या है। न्यूज ट्रेडिंग रिफर्स टू ओपन एंड क्लोज ट्रेड स्पेसिफिकली अराउंड द शेड्यूल्ड इकोनॉमिक रिलीजेस, ओके। मतलब कि जो हाई इम्पैक्ट न्यूज होती है, रेड फोल्डर न्यूज। रेड फोल्डर न्यूज कैसे दिखते गाइस मैं आपको बताता हूँ, वेट अ मिनट। यू कैन सी दिस इज द ट्रेडिंग व्यू, मैंने आपको पहले बताया होगा। यू कैन सी गाइस यहाँ पे आपको दिख रहा है रेड फोल्डर रेड फोल्डर रेड फोल्डर। सो ये कब है, ये है थर्सडे 11 जैन 26, 5:30 बजे न्यूज है। ये 10 जैन को है, ये भी 5:30 बजे है। ये 7:30 बजे 9 जून को। सो यू कैन सी गाइस दिस इज द रेड फोल्डर न्यूज। इसके लिए भी इन ट्रेडिंग कंपनीज ने कुछ रूल बनाया है, ठीक है। सो रूल क्या है, डू नॉट ओपन ट्रेड्स विद इन 2 मिनट्स बिफोर एंड आफ्टर द न्यूज, ओके। मतलब कि अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो ये हाई फोल्डर जो न्यूज है, ओके, ये जो हाई फोल्डर न्यूज है ये इनके 2 मिनट्स पहले एंड 2 मिनट्स बाद में आप पोजीशन लगा सकते हो बिटवीन द दिस 2 मिनट्स। मतलब कि अगर अपना फॉर एग्जांपल अपन यहाँ पे देखते हैं, अगर न्यूज सॉरी अगर न्यूज अपन की 6 बजे है, ठीक है, एग्जैक्ट 6 बजे शाम को अपनी न्यूज है, तो आप 5:58, ओके, 5:58 के पहले आपको पोजीशन लगाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे 6:02 तक आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब कि क्या, अगर न्यूज आपकी 6 बजे आ रही है, सुबह हो कभी भी हो, ये मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। अगर न्यूज आपकी 6 बजे है तो 5:58 मतलब 5:58 से पहले आपको आपकी पोजीशन कट ऑफ या फिर ओपन करनी है। एंड 6:02 के बाद ही आप उसको क्लोज कर सकते हो, नहीं तो उसके बाद ही आप ट्रेड कर सकते हो। सो दिस इज द रूल ऑफ न्यूज ट्रेडिंग, बाकी कुछ नहीं, ओके। यू मे क्लोज और मैनेज योर एग्जिस्टिंग ट्रेड ड्यूरिंग द न्यूज टू कंट्रोल योर रिस्क और एग्जिट एक्सपोजर, ओके। आप क्लोज वगैरह कर सकते हो बट इस 2 मिनट में कुछ भी मत करोगे। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, ठीक है। टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉसेस एंड पार्शियल लॉसेस आर परमिटेड एट ऑल टाइम इवन ड्यूरिंग द न्यूज। आप न्यूज के वक्त भी ये सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ओपन फायर पोजीशन, ये आप ये एग्जांपल दिए गए इन्होंने, आप ये देख सकते हो अच्छे से, ओके। उसके बाद एक लास्ट वाला रूल रह गया है, ठीक है। सो दिस इज द रूल ऑफ इफ यू ब्रीच, अगर आप आपका अकाउंट ब्रीच करते हो या फिर कौन सा रूल ब्रेक करते हो, जितने भी मैंने आपको अभी रूल समझाया वो अगर आप रूल ब्रीच करते हो तो क्या होगा। फर्स्ट वो आपको रिव्यू करेंगे एंड वार्निंग देंगे, ओके, फर्स्ट टाइम वैल्यूएशन वायलेशन के लिए, ओके। सेकंड स्टेप में डायरेक्ट आपका अकाउंट या फिर पे आउट रिजेक्ट हो सकता है, सॉरी पे आउट रिजेक्ट हो सकता है। एंड थर्ड स्टेप वो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, आपका अकाउंट टर्मिनेट कर सकते हैं, मतलब बंद कर सकते हैं, ठीक है। इसका ये किससे हो सकता है, ऑल इन वन ट्रेडिंग बिहेवियर से हो सकता है, ग्रीड ट्रेडिंग और मार्टिंगल से हो सकता है, HFT मतलब कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग से हो सकता है, ओके। सो दीज आर द रूल्स ऑफ प्राइम 2 स्टेप गाइस, ठीक है। ये अपना हो गया प्राइम 2 स्टेप के लिए सारा रूल्स, ओके, इस अकाउंट के लिए। अभी अपन देखेंगे 1 स्टेप के लिए क्या क्या रूल्स है, ठीक है। यू कैन सी 1 स्टेप, ओके। यहाँ पे 2 ही आर्टिकल है, ओके। सो इनका हो गया
रूल नंबर 1, ओके, इसमें इन्होंने सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन 4% है, ओरिजिनल अकाउंट मिलने के बाद भी 4% रहेगा, मैक्सिमम 6, यहाँ भी 6, मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3 डेज, यहाँ पे भी 3 है। डेज कंप्लीट करने के लिए मैक्सिमम 0.5% आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा एक दिन में ऑफ द अकाउंट। ड्रॉडाउन टाइप स्टैटिक, स्टैटिक है यहाँ पे, इसका कुछ टेंशन मत लो गाइस, इफ यू हैव प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी यू डू नॉट टेंशन, ओके। सो यहाँ पे ये हिट हो चुके हैं गाइस अपने स्टॉप लॉसेस। देखते हैं यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्विप हुआ है, यहाँ पे एक बननी चाहिए पोजीशन, कंप्लीट किया, नीचे की साइड पेंडिंग छोड़ा, कंप्लीट तो हो रहा है गाइस, यहाँ पे पोजीशन लगा सकते हैं बट बहुत नीचे हो जाएगा। चलो एक 20 का लॉट लगा के देखते हैं, इसके ऊपर का एसएल रहेगा अपना, नीचे तक का टारगेट रहेगा। चलो देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है। तो गाइज अपन थे ओके स्टैटिक ड्रॉडाउन पे, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम ट्रेडिंग डेज 9 है, आप कितने भी दिन एक साल भी ट्रेड करो अकाउंट कोई दिक्कत नहीं है। ये ट्रेडिंग मतलब कि आप बॉट लगा के ट्रेडिंग यहाँ पे कर सकते हो, कॉपी ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते, ओके। ये आपको जानना ही नहीं चाहिए गाइज ये क्या है, ओके। दूसरों को ट्रेड्स कॉपी करना, जो मार्केट में कॉपी ट्रेडिंग के सॉफ्टवेयर बेचते हैं या फिर कुछ लोग कॉपी ट्रेडिंग की सर्विसेज देते हैं, वो यहाँ पे नहीं करना है, ये भी और ये भी, ये दो भूल जाओ, ओके। स्टॉप लॉस क्या है, मैंडेटरी है नहीं, मैंडेटरी नहीं है। हेजिंग करनी नहीं गई, ओके। स्कैल्पिंग करो, मैंने मेरे ग्रुप पे अच्छी स्ट्रेटजीज बना के दी है, ओके, सॉरी अपने चैनल पे डाली है, आप वो स्ट्रेटजीज एक बार देखो, अच्छे से काम करती है, 1 2 3, ओके। उसके बाद अपन आगे लेवरेज प्रॉफिट स्प्लिट, आपको ये चैलेंज पार्ट्स करने के बाद 1 स्टेप कंप्लीट करने के बाद सेकेंड स्टेप में आपको 80% प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा, ओके। उसके बाद हाई इम्पैक्ट न्यूज ट्रेडिंग, ओके, नो आप नहीं कर सकते, जैसे मैंने आपको बताया इस पे आप नहीं कर सकते, प्राइम पे आप कर सकते थे, ठीक है। वीकेंड ट्रेडिंग आप ओवरनाइट पोजीशन होल्ड कर सकते हो, ठीक है। बैलेंस प्रोटेक्शन, यहाँ पे आपका बैलेंस प्रोटेक्शन नहीं है, आपको आपका स्टॉप लॉस मैंडेटरी रखना है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है बट फिर भी अपन रख के चलते हैं, ठीक है। उसके बाद मैक्स इनएक्टिव ट्रेडिंग डेज, अगर आप 30 दिन तक आपके अकाउंट परचेस करने के बाद एक भी ट्रेड नहीं लेते तो 30 दिन के बाद आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। दिस इज द 1 स्टेप अकाउंट के लिए ये सारे रूल्स थे, ठीक है। उसके बाद मैक्स पर ट्रेड रिस्क कितना है, जो अपना इवोल्यूशन है उसमें कुछ नहीं गई, बट जो ओरिजिनल अकाउंट जब अपन को मिलता है 1.5% से ज्यादा अपन एक ट्रेड में रिस्क नहीं कर सकते। $5,000 के अकाउंट पे $75 से ज्यादा अपन एक ट्रेड में रिस्क नहीं कर सकते, ओके। कैपिटल अपन को कितना एलोकेट होता है, $5,000 से लेके $200,000 तक के, ओके, बहुत इसमें। उसके बाद यही रूल्स है गाइस, जो यहाँ पे मैंने आपको ये सारा पढ़ के दिखाया, अभी ये सारे डिटेल में यहाँ पे रूल्स दिए हैं, आप ये अच्छे से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यू कैन सी यहाँ पे सब कुछ दिया है कि मैक्स पर ट्रेड आइडिया 1.5%, $5,000 का इतना होता है, 10 का इतना, 25 का इतना, ओके, $2,000 का, $3,000 इतना होता है, $200,000 का, ठीक है। सिंगल ट्रेड आइडिया क्या होता है, ओके। अगर आपने एक ही ट्रेड में 1.5% का रिस्क ले लिया तो आपका ये अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। स्प्लिटिंग मल्टीपल पोजीशंस, आप मल्टीपल पोजीशंस भी मारते हो तो उन सारों का लॉस 1.5% से ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, ओके। सेम ट्रेड आइडिया में यही हुआ कि आपने यू कैन क्लोज, यहाँ पे एग्जांपल दिया है गाइस, $900 लूजिंग ट्रेड ऑन $100,000 अकाउंट, एंड सेम डायरेक्शन में आप 10 मिनट के पहले ही आपने ट्रेड ले लिया, तो ये भी रूल यहाँ पे लगता है, ओके। आपको अगर आपका ट्रेड लॉस में जा चुका है तो आपको 10 मिनट के बाद ही ट्रेड ओपन करना है, ठीक है, 10 मिनट पूरे होने देने, ठीक है। एंड दिस इज द रूल फॉर 1 स्टेप अकाउंट्स, ओके। अभी अपन देखते हैं 2 स्टेप अकाउंट्स के लिए। यू कैन सी दिस इज द 2 स्टेप अकाउंट्स, ओके। इनके लिए इस कंपनी ने क्या क्या रूल दिए हैं, 2 स्टेप के लिए कंपनी ने क्या क्या रूल्स दिए गाइज, वो एक बार पढ़ लेते हैं, ओके। सो दिस इज गाइज, यहाँ पे 2 स्टेप के लिए आप देख सकते हो मैक्सिमम 5%, दिस इज फेज 1 फेज 2। अब ये अपन का स्टेप 2 अकाउंट है, मतलब कि इसमें आपको 2 लेवल्स कंप्लीट करने पड़ेंगी, फेज 1 फेज 2, उसके बाद आपको रियल फंडेड अकाउंट मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज $5,000, सॉरी 5%, ओके। यहाँ पे भी 5% है मिनिमम ट्रेडिंग, मैक्सिमम डेली लॉस
मैक्सिमम टोटल लॉस 10% है, ओके सेम है। प्रॉफिट टारगेट यहाँ पे 10% है, यहाँ पे 5% है। इसमें कुछ नहीं, जितना भी प्रॉफिट करोगे उसका आपको प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा। यहाँ पे 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज है, 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज कंप्लीट करने के लिए 0.5% ऑफ द अकाउंट आपको निकालना पड़ेगा। ड्रॉ डाउन स्टैटिक है, मतलब कि अकाउंट बैलेंस जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहां से आपको ड्रॉ डाउन देखने के लिए मिलेगा, जिस दिन आप स्टार्ट करोगे उस दिन के लिए, ठीक है। डेली ड्रॉ डाउन टाइप क्या है जो मैंने अभी बताया वही है, ठीक है। मैक्सिमम ट्रेडिंग डेज नो, ओके। आप साल भर भी अकाउंट ट्रेड कर सकते हो। आप ये लगा सकते हो। कॉपी ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते। कॉपी ट्रेडिंग बिटवीन योर ओन अकाउंट्स आप कर सकते हो, बट नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्टॉप लॉस मैंडेटरी नहीं है, ओके। हेजिंग आपको करनी ही नहीं है, ये करो ही मत गए। ये तीनों चारों जो रूल है ना, सॉरी 1 2 एंड 3, 1 2 और 3, ये करो ही मत, ठीक है। प्रॉफिट स्प्लिट आपको 80% मिलेगा जो अपने ओरिजिनल अकाउंट पे अपन को मिलता है, ठीक है। उसके बाद अकाउंट लेवरेज 1:50 का मिलता है। अपना जो ओरिजिनल अपन को मिलता है उस पे 1:30 का होता है। हाई इम्पैक्ट ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते हो, ओके। वीकेंड होल्डिंग आप कर सकते हो। बैलेंस प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं होता, सो आप स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड करो। मैक्सिमम इनएक्टिविटी ट्रेडिंग डेज 30 डेज होते हैं गाइस, ओके। मिनिमम आपको 30 दिन में एक ट्रेड तो ओपन करना ही पड़ेगा, जैसे कि अपन ने सारे अकाउंट्स में अभी देखा। एंड आपको $5,000 से लेके $2 लाख तक के आपको यहाँ पे अकाउंट देखने के लिए मिल जाएंगे सारे के सारे, ओके। इस पे कुछ लॉट साइज रिस्ट्रिक्शंस रूल्स है, ओके। यू कैन सी $5,000 के अकाउंट पे आप कौन से पेयर में कौन से ट्रेड्स ले सकते हो। ये वन स्टेप के लिए भी इतना ही है गाइस, बट ये इतना कुछ मैटर नहीं करता, वो वहां पे ओपन ही नहीं होती पोजीशन। इसकी वजह से आप ये ना भी करो तो आप एक लॉट साइज फिक्स करो। अगर यहाँ पे $5,000 के लिए 0.10 दिए तो आप 0.05 से करो, मतलब कि हाफ लॉट साइज से करो, बिकॉज वो आइडियल होता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो सारे लॉट साइजेस, कौन से अकाउंट से आप कितने लॉट साइज से ट्रेड ओपन कर सकते हो, वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये जो आपको बताया यही यहाँ पे पूरा इन्होंने दिया है 1 by 1। ये आप अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हो गाइस, ठीक है। यू कैन सी 1.5% कितना होता है, ये अपन ने 1 स्टेप में भी देखा था। उसके बाद ये वही है, लार्जेस्ट लॉस 1.5% से ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। मल्टीपल पोजीशंस का लॉस भी 1.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद 10 मिनट्स तक आपको रुकना पड़ेगा, ओके। वही है सब कुछ। सो अपन के सारे रूल्स हो गए गाइस, 1 स्टेप के, 2 स्टेप के एंड 2 स्टेप प्राइम के, ओके। अपन अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स देखेंगे जो अपन को मिलते हैं यहाँ पे एफएक्यू सेशन में आने के बाद। ट्रेडिंग रूल्स एंड गाइडलाइंस, ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स, ठीक है। यहाँ पे आप अगर आप आओगे, अगर आपने 12 मार्च से बाद में अकाउंट अगर आप परचेस करोगे तो ये आपको पढ़ने की जरूरत है, ओके। तो ओके गाइस, मैंने आपको अभी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको बता दिया इस कंपनी के रिलेटेड। सो अभी आपको करना क्या है, कुछ नहीं गाइस। अगर आपको ये कंपनी पसंद आ रही है, सारे रूल्स एंड गाइडलाइंस आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है, तो आप आपके बिहेव पे आपको जो अकाउंट अच्छा लगता है, 1 स्टेप, 2 स्टेप या 2 स्टेप प्राइम, ओके, आप वो खरीदो। उसके यहाँ पे जाके सारे रूल्स पढ़ो एंड यहाँ पे जाके ये सारे रूल्स पढ़ो। उसके बाद अकाउंट परचेस करो एंड सीधा रूल के बेसिस पे ट्रेड करो, ठीक है। एंड दिस इज वेरी क्विक मनी हैक गाइस, मतलब कि आप अगर अपन 100K का अकाउंट का भी कुछ देखते हैं, ओके। 100K का अकाउंट आप अगर परचेस करते हो, $400 आपको लगेंगे बाय करने के लिए। 14 डेज में अकाउंट आपका पास हो जाएगा, मतलब एक हफ्ते में आपका यहाँ पे ये 8% आ गया, दूसरे हफ्ते में 6% आ गया, ठीक है। इतने आने के बाद आपका यहाँ पे अकाउंट पास हो जाएगा, ठीक है। 8% एंड 6% के बाद, मतलब 14 दिन आपको अकाउंट पास करने में लगे। उसके बाद 2 से 3 वर्किंग डेज में आपको आपका ओरिजिनल अकाउंट मिलेगा $100K का, ठीक है। उस पर आप अगर $1000 दिन के, मतलब 1% ऑफ द अकाउंट भी करो, 22 डेज होते हैं एक मंथ में ट्रेडिंग करने के लिए। सो उसके बेसिस पे अगर अपन लॉस प्लस माइनस करके 15 डेज में अगर आप प्रॉफिट में हो तो ये $15,000 होते हैं। एंड उस $15,000 के अगर अपन 80-20 का स्प्लिट करें, मतलब कि अगर कंपनी 20% अपने पास रख रही है, 80% अपन को दे रही है, तो कुछ 12,000 या 12,500 की एक रफ फिगर अपने पास आ जाती है। तो ये हो गया आपका मंथ का। आपको आपने इन्वेस्ट कितना किया गाइस, ओनली फॉर मतलब कि ये इंडियन रुपीज में होगा 38,000 रुपीज, ओके। इतना इन्वेस्ट करके आपको इतना रिटर्न मिल रहा है हर मंथ, वो भी एकदम इजीली, ओके। एंड पूरी ईयर में होते हैं 256 दिन, ठीक है, ट्रेड करने के लिए, सारी छुट्टियां वगैरह निकाल के। सो ये होता है $2,5600,
ठीक है, $2,56,000 होते हैं, मतलब कि ऑलमोस्ट 2,50,00,000। ओके, वो भी इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनली 40,000 रुपीज, राउंड फिगर 38,000 रुपीज। ओके, सो दिस कंपनीज वर्क। अगर आपके पास बड़ा कैपिटल नहीं है तो आप इस कंपनी की ये छोटी सी फी पे करके उनके लेवल 1 लेवल 2 कंप्लीट करके आप इतना स्केल अप कर सकते हो। ओके, सारे रूल्स अच्छे से देख दुख के आप अच्छे से ट्रेड अगर करो तो आपका ये तो इजीली आ जाएगा। मैंने खुद निकाला है भाई, इजीली आ जाता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज हाउ दिस कंपनीज वर्क। एक छोटी सी फी पे करो, आपको अकाउंट देंगे। आप अगर 1 स्टेप का लोगे तो एक लेवल कंप्लीट करो, 2 स्टेप प्राइम का लोगे तो इसमें रूल कम है, आप अच्छे से इसको ट्रेड कर पाओगे। एंड 2 स्टेप का लोगे तो इसमें 2 लेवल रहेंगे, उसके बाद आपको ओरिजिनल अकाउंट मिल जाएगा, उस पर आप जितना भी ट्रेड करो आपका प्रॉफिट स्प्लिट रहेगा सीधा सीधा 80%। ओके, सो दिस इज दिस कंपनीज वर्क गाइस। ओके, सो चलो गाइस, मैंने आपको सारे रूल्स वगैरह सभी चीजें आपको अभी बता दिया मैंने। ठीक है, अभी अपन नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट कंपनी कवर करूंगा। इस वीडियो में मैंने ब्लूबेरी के सारे रूल्स आपको कवर कर दिए, सारे अकाउंट्स बता दिए, सारे सब कुछ बता दिया गाइस। ओके, सो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, टाटा बाय बाय।